हाँ मेरे भाई, क्या हाल चाल? कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। बहन तुम भी लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा काम है। 50 लाख से 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़। तो जितने भी अटैकर्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अपनी एकमात्र कम्युनिटी है जो इस लेवल पे फाड़ रही है। बाकी आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं दिखेगा। तुम भी हमें ज्वाइन करो, काम करना स्टार्ट करो, सिस्टमेटिकली फाड़ना स्टार्ट करो। अगर काम नहीं होता तो अटैक मोड उठाओ, अटैकर बनो, हमारे साथ जुड़ो। अटैक मोड के अंदर काम कैसे करना है, ट्रैक कैसे करते हैं, अपने आप को वापस काम में कैसे लाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन के परखच्चे कैसे उड़ाते हैं, सब दिया चच्चा। आ जाओ, जुड़ जाओ, फाड़ना शुरू करो हमारे साथ। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारे उदित नारायण जी जो हैं, बहुत पुराने सिंगर हैं। ये हमारे पिताजी के जमाने के हैं। बहुत ही देखने में बहुत ही भोले प्यारे सज्जन प्रकार व्यक्ति हैं। दिखने में कुछ लोगों का अपीयरेंस बहुत ज्यादा वैसा होता है कि लाइक अपने दिमाग में आप जब सोचते हो कि एक बहुत ही भोला जेन्युइन पर्सन कैसा होता होगा, ऐसा फेस जिसके दिमाग में आपके आगे, हाँ भाई इस पे तो ट्रस्ट किया जा सकता है। स्टीरियोटिपिकल अच्छे इंडियन अंकल, दैट्स द फेस ही हैज। एंड अ टेरिफिक सिंगर, एब्सोल्युटली टेरिफिक सिंगर। तो अब फाइनली अंकल जी की क्लिप्स आई हैं। इनका कॉन्सर्ट है जहां पे गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो ये फैन आई, वो कुछ वियर्ड हुआ यहाँ पे। गले में हाथ रखा, फैन ने सोचा कि गाल पे किस कर देते हैं। आई थिंक विद इन मिली सेकेंड्स इंसान ने डिसीजन लिया और फिर वहां गाल से किस, एक फुल फ्लेजेड लिप टू लिप किस हो गया। ओके ओके, हो सकता है इंसान दिमाग में सोच रहा हो कि अरे मैं हमेशा से इंसान का फैन हूं, अरे मुझे मौका मिला अपने सेलिब्रिटी के साथ, ओ मैं गाल पे किस कर दूंगा या कर दूंगी। राइट ऑफ द बैट ये भी गलत है। पहली चीज समझना पड़ेगा, हम चाहे कितने भी फैंस हो जाए किसी के भी, वो भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कई बार होता है लोग एक्ट्रेसेस के बगल में खड़े होकर उनकी गाल पे किस कर देते हैं पिक्चर खींचते टाइम, तो वो भी गलत चीज है। तो यहाँ पे लड़की ने सोचा चलो भैया गाल पे किस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा एक और चीज नोटिस करना, इनका हाथ भी लड़की के नेक पे है पीछे। पहले इन्होंने सिंपल हाथ रखा, फिर वो हाथ कब बन गया, एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो ही इज लाइक काइंड ऑफ, दिस जस्ट वेंट वे 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 फार, वे फार, वे फार। इसका कोई कंसेंट नहीं है ना। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन पैक गाल पे एंड फुल ऑन लिप टू लिप किस। बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे तरह के लोग हैं जो गाल पे एक दूसरे किस कर सकते हैं। यूरोप में एक्चुअली में ग्रीटिंग होती है गाल यू करना, ये ग्रीटिंग है। आई थिंक यूके में एक किस होती है, शायद नहीं होती है, मुझे नहीं पता। तो पूरे यूरोप में कॉन्टिनेंट में आप जब भी किसी से मिलते हो, लड़का लड़की, लड़की लड़की, लड़का लड़का नहीं करते, लड़के हाथ ही मिलाते हैं। बट कई कल्चर में यूरोप में लड़के भी किस करते हैं एक दूसरे को गालों पे, कि भाई से मिला अपना, भाई को किस किया। और सिंगल किस तो बहुत कॉमन है। तुम कितने यूएफसी फाइटर में देखते हो किस करते हैं गालों पे एक दूसरे के। तो मेरा कहना यह है कि गाल का किस में भी कॉन्टेक्चुअली और कल्चरली काफी जगहों पे वैसे नहीं देखा जाता। लिप किस, मुझे नहीं पता कोई कौन सा ऐसा कल्चर है जहां पे इसका मतलब वो नहीं होता। ऑल्सो गाल पे भी किस जिस भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और फेमिलियल कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसेंट। कंसेंट के विद इन ही, अब यूरोप में अगर कोई वो कर रहे हैं तो वो कंसेंट होती है, जो यहाँ पे मिसिंग है। इसके होठ पे किस किया, उसके बाद जो आने वाली क्लिप्स हैं उनमें लोग लड़की उन पे आंटियों के गालों पे किस कर रहे हैं, बट किसी में भी आपको कंसेंट नहीं दिख रही। लार्जर पॉइंट ये आता है किस कर रहे हैं क्या, व्हाट सॉन्ग्स इज ही सिंगिंग, कौन सा लेवल का सिडक्शन है सॉन्ग्स में, कौन सी इनकी इमेज या ब्रांड वैल्यू ना। आपके सॉन्ग की लिरिक्स में ऐसा कुछ भी है इम्प्लाइड। आप सॉर्ट ऑफ फैमिली शो टाइप कर रहे हो जहां पे प्यार मोहब्बत के गाने गा रहे हो आप बॉलीवुड के। आप इनके कॉन्सेप्ट जा रहे हो एक तरह के गाने सुनने, एक तरह की वाइब की वजह से, एक तरह के एनवायरमेंट की वजह से। वहां पे अगर इंसान आपके गालों पे किस करने लग जाए आउट ऑफ नोवेयर, टू थिंग्स हैव नो कोरिलेशन। लाइक दिस इज इम्पोजिंग अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी जो जरूरत ही नहीं थी, जो किसी को पता नहीं है, जिसका गानों से कोई कोरिलेशन नहीं है, जिसका माहौल से कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई कंसेंट नहीं है। आप रोमांटिक जोन में चले गए, आप सेक्सुअल डोमेन में चले गए। शी इज शॉक्ड। इमीडिएट कभी रिएक्शन पे ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कोई इंसान सोच रहा हो कि भाई जज करें या वो खुश थी या जैसा। आप नहीं कर सकते। इमीडिएट रिएक्शन में बेसिकली आपका दिमाग कॉन्शियसली आपके दिमाग को रजिस्टर करने में, प्रोसेस करने में, इंट्रोसेप्शन लाने में, यानी कि आपका दिमाग जो सोच रहा है, आपका शरीर जो महसूस कर रहा है, उसमें एक तरह की अवेयरनेस हो। इन सब चीजों में टाइम लगेगा। हो सकता है रात तक उसको रियलाइज हो कि भाई जो हुआ बहुत खराब फील कर रहा है इंसान अपने शरीर में। यहाँ पे ये तो अनसोलिसिटेड किस है, क्योंकि तुम्हारा आई थिंक हस्बैंड वाइफ है, एंड ही जस्ट किस समबडी ऑन द चीक एंड ओ माय गॉड आंटी जस्ट रैन अवे। यहाँ पे आई थिंक शी
आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी वाज विद द लास्ट वन, बट यहाँ पे दिस वाज तो अब इनका ऑलरेडी वायरल चल रहा है कि ये पहला नहीं है। ये फोटोज आ रही हैं बाहर कि भाई साहब ये बहुत टाइम से कर रहे थे, तुम्हारी सिंगर्स हो गई तुम्हारी, घोषाल, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, आई डोंट नो हु द थर्ड पर्सन इज। लार्जर पॉइंट सिंपल सा ये हो सकता है, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे इस चीज को उदित नारायण से। मेरी कहने वाला समझ रहे हो? आप नहीं सोचोगे अरे पुराने सिंगर हैं, सीनियर हैं, गाने भी ऐसे ही हैं, यू नो, कोई वो गाने तो गा नहीं रहे कि भाई मैं चुम्मा ले लूंगा सबका। एंड इससे ब्रॉडर पॉइंट ये बनता है कि भाई जिंदगी में इसलिए कभी किसी की शक्ल देख के, भेस देख के, अपीयरेंस देख के जजमेंट ड्रॉ मत करो। इसको कंप्लीटली हीरो इफेक्ट कहते हैं। यानी कि आप किसी इंसान के अपीयरेंस को देख के, फर्स्ट इंप्रेशन को देख के, या फिर जो भी क्यूज आपको मिल रहा है किसी का अपीयरेंस में, उनको कॉम्पिटेंस से, जिसका कोई डेटा नहीं आपके पास, कंफ्यूज कर रहे हो। इमेज बिल्डिंग प्योरली बेस्ड ऑन क्यूज, ह्यूरिस्टिक क्यूज। द लास्ट थिंग आप हमेशा सोचोगे, हाँ इनके कॉन्सर्ट में अपनी मम्मी को ला सकते हैं, अपने परिवार को ला सकते हैं। कोई इंसान अगर तुम्हारे घर में गया है सेल्फी लेने, तो तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मेरे को ये सोचना चाहिए कि नजर रखूं कि ना रखूं। मेरा पॉइंट ये है, ये लास्ट थिंग होती तुम्हारे दिमाग में कि अगर कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई किस कर लेगा गाल पे भी, एंड एज लॉन्ग एज अनसोलिसिटेड है, इट्स रॉन्ग। अब मुझे ये भी नहीं पता इनकी फैमिली है कि नहीं है, इफ ही इज मैरिड और नॉट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। कि अगर इनकी शादी हो रखी है, शादीशुदा व्यक्ति, बिकॉज आई नो ही हैज अ सन, बट अगर इनकी शादी हो रखी है तो वहां पे क्या डील है भाई? क्योंकि ये तो फिर आई डोंट नो, नॉर्मली दिस वुड बी कंसिडर्ड चीटिंग, दूसरी औरतों को किस करना। आई डोंट थिंक कोई भी लड़का है जो प्रेफर करेगा उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ किस कर रही है लड़कों के गाल पे, या दूसरे लड़के उसके गाल पे किस कर रहे हैं। सिमिलरली आई डोंट थिंक कोई लड़की पसंद करेगी कि उसका हस्बैंड जो भी कर रहा है उसमें लड़कियों के गालों पे किस कर रहा है, होठों पे किस कर रहा है। बहरहाल आप काम करो, तुम काम करते रहो, तोड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा यही धर्म है। हेलो इफेक्ट से बचो जिंदगी में, आई डोंट नो पे खेलो, डेटा नहीं है तुम्हारे पास, ये दिमाग में रखो। जब तक डेटा ना आ जाए, लोगों के बारे में असम्पशंस ड्रॉ मत करो, बहुत बड़े बड़े बिहेवियरल। मुझे नहीं पता ये चीज़ अब कितनी आगे जाएगी, हो सकता है कहीं भी ना जाए, हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाए। तो अपना काम करो, जिससे काम नहीं होता टाक बुट उठाओ, आओ जुड़ो साथ में, फाड़ना स्टार्ट करो, नीचे कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, कल से ज्वाइन करो हमको। अतः सक्सेसफुल बनना है, अतः समझदार बनना है, और अतः हेल्थी बनना है।